जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों को संकल्प एजुकेशन झाझा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस बार बिहार बोर्ड में मिनिमम कम से कम इस टॉपिक से 20 नंबर पूछा जाएगा। यानी आज का क्लास अगर आप कर लिए तो कम से कम 10 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। इस टॉपिक में मैं उसी क्वेश्चन को हिंट करूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। फालतू क्वेश्चन पर मैं ध्यान भी नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दे देगा। एक पॉइंट बोलेगा आपको बाबू ए है, जिसका कोऑर्डिनेट बोलेगा x1 कोमा y1 है। दूसरा पॉइंट आपसे बोलेगा पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 है। आपको 2 पॉइंट दे देगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ए बी दूरी निकालिए। क्या निकालिए? दूरी निकालिए। कैसे निकालेंगे बाबू? तो हम लोग दूरी का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? दूरी बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी दूरी। या इस फॉर्मूला को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, इसको उल्टा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, चाहे इस फॉर्मूला को यूज करें चाहे इस फॉर्मूला को यूज करें, वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात नोट कर लें कि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। अगर आपको दूरी का फॉर्मूला पूछ दे तो नोट रखिएगा कि दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर इसी को बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आते हैं इस पर सवाल बनाते हैं। सवाल कैसे बनाएंगे? थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सवाल कैसे आपसे पूछेगा बाबू, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया, आपसे बोलेगा बाबू कि बिंदु ए जिसका नियामक है 4 कोमा माइनस 5, और बिंदु बी 6 कोमा 2। बिंदु ए बोलेगा बाबू, बिंदु ए
ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे बोलेगा कि बीच की दूरी निकालें, के बीच की दूरी याद करें। थोड़ा गौर कीजिएगा, सवाल क्या बोला है। आपको दो बिंदु दे दिया है, बिंदु ए और बिंदु बी। देखिए सॉल्यूशन करते कैसे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। जब दो नंबर में पूछेगा तो ऐसे लिखना है, एक लाइन खींच देंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे ए और यहां पे लिखेंगे बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4, बी का कोऑर्डिनेट है 6, और हमको निकालना है ए बी दूरी निकालना है, ए से बी के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं x1, ये हो गया x2, y1 y2। x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -5 माइनस y2 का मान -2, माइनस और माइनस मिलकर +2। बाबू गौर कीजिए, का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 में से 6 घटेगा, आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटेगा -3 का स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं माइनस का पावर सम संख्या, माइनस समाप्त हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर बोलेंगे रूट अंडर 13। लेकिन दूरी है तो डिस्टेंस को लिखते हैं हम लोग इकाई में, तो लास्ट में इकाई लिखना नहीं भूलेंगे। अगर ये भूलिएगा तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए इसी पर और रहेगा क्वेश्चन बाबू, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपसे बोलेगा बिंदुएं 4, -4, -2 और बिंदुएं 6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। आइए दूरी कैसे निकालते हैं, बस उसी तरह फटाक से लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक को बोल देंगे ए, दूसरे पॉइंट को बोलेंगे बी। ए का कोऑर्डिनेट है -4, -2, बी का है 6, 8। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो खटाक से लिखेंगे। इसीलिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए बी दूरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, x1 x2 y1 y2,
x1 का मान -4 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 8 का होल स्क्वायर। -4 और -6 -8 होता है बाबू, स्क्वायर तो स्क्वायर, -2 और -8 -10 का स्क्वायर। गौर कीजिएगा, माइनस का पावर सम संख्या माइनस खल्लास, खत्म हो गया बाबू। 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस माइनस का पावर सम संख्या माइनस खल्लास 10 का स्क्वायर 10 10 100। दोनों को अगर जोड़िएगा क्या आएगा बाबू, 164 और 164 को लिख सकते हैं 4 गुने 41। और हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2, 41 का नहीं होता है, √41। और ये है क्या, ये है आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस को लिखते हम लोग इकाई में, तो इकाई लिखना कभी नहीं भूलेंगे। यही आपका आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी करेगा क्या, आपको 2 बिंदुएं दे देगा, बिंदु ए और बिंदु बी, और आपसे सवाल करेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच का पॉइंट निकालें। यानी आपसे सीधा सीधा बोलेगा मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा बाबू, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो गौर कीजिएगा, आइए समझते हैं। आपको 2 बिंदु देगा, बिंदु ए और बिंदु बी। मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और आपसे बोलेगा ए बी के मध्य में यानी बीचों बीच कोई तीसरा बिंदु है, इस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक को निर्देशांक भी बोलते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, यानी दोनों पहला को जोड़ के 2 से भाग, कोमा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2, यानी x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। थोड़ा गौर कीजिएगा, इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है, इसीलिए फॉर्मूला को हल्के में नहीं लेना है बाबू। चलिए इसको याद कैसे रखेंगे बाबू, दोनों पहला को जोड़ के 2 से भाग और दोनों पिछला को जोड़ के 2 से भाग। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा साइड कर देते हैं। आपसे सवाल कैसा करेगा, आपसे बोला जाएगा कि बिंदुएं ए 6,8 और बी 4,6 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु ज्ञात करें, ऐसा सवाल रहेगा। आपको 2 बिंदु देगा बाबू,
और दोनों का मध्य बिंदु निकालने बोले बाबू, दोनों के मध्य बिंदु। थोड़ा गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट 6,8 है, बी का कोऑर्डिनेट 4,6 है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मध्य बिंदु। कैसे निकलेगा बाबू, तो लिखेंगे इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। हम फॉर्मूला लिखबो न करेंगे, आइए सिखाते हैं कैसे क्या करेंगे इसको। दोनों पहला को जोड़ के 2 से भाग, दोनों अंतिम को जोड़ के 2 से भाग। जोड़िए 6 प्लस 4/2 कोमा 8 प्लस 6/2, 8 प्लस 6/2। सॉल्व कर लीजिए बाबू। 6 प्लस 4 10/2, 8 प्लस 6 14/2। क्या हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में, यानी आपका आंसर होगा 5,7। तो ए बी का मध्य बिंदु निकल गया 5,7। चलिए, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। कभी कभी क्या करेगा, आपको एक त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट बोल देगा x1 कोमा y1 है, बी का बोलेगा x2 कोमा y2 है, सी का बोलेगा x3 कोमा y3 है। और आपसे सवाल करेगा, क्या बोलेगा, इसका गुरुत्व केंद्र निकालिए, गुरुत्व केंद्र का नियामक ज्ञात कीजिए। गुरुत्व केंद्र का नियामक बोलेगा या केंद्रक बोलेगा, केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, आइए इसका फॉर्मूला जानते हैं बाबू। इसीलिए गुरुत्व केंद्र का नियामक, गुरुत्व केंद्र का नियामक बोलिए या निर्देशांक बोलिए, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसको याद कैसे रखेंगे, बस सिंपल सी बात, तीनों पहला को जोड़ के 3 से भाग, कोमा और तीनों पिछला को जोड़ के 3 से भाग। अब आइए सवाल कैसा पूछेगा आपको, और समझते हैं कि सवाल किस ढंग से आपको पूछा जाएगा। चलिए आइए मिस्टर, आप यहां पे रहिए, आइए सवाल में आते हैं। आपसे सवाल बोलेगा, किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष एक को ए बोल देगा, 6,2 कोमा 1 कोमा -6 और 10,8 है। तो
त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको सवाल किया जाएगा, यानी किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष आपको दे देगा, ए बी सी तीनों पता रहेगा, और आपसे बोलेगा उस त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या फिर बोलेगा केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा गौर से। जैसे बोला त्रिभुज, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 6,2 लिख दीजिए। बी का कोऑर्डिनेट 1,-6। सी का कोऑर्डिनेट 10,8 है। और हमसे पूछा क्या गया है, गुरुत्व केंद्र का नियामक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक, क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला है, याद है, बैठाइए बाबू, गौर कीजिएगा एकदम। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए बैठाइए बाबू। x1, अब किसको x1 किसको x2 किसको x3 बोलते हैं वो जानना पड़ेगा। आइए जानते हैं। शुरू वाले को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, ये वो x1 x2 x3। बाद वाले को y कोऑर्डिनेट, ये होगा y1 y2 y3। तो ध्यान दीजिएगा, x1 का मान 6 हो गया, प्लस x2 का मान 1, x3 का मान 10, बट्टा में क्या है बाबू 3, y1 का मान 2 प्लस y2 का मान -6, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा 6, प्लस y3 का मान 8, बटन बाबू है 3। गौर कीजिएगा, सबको जोड़िए, 6 प्लस 1 7 और 10, 17 बट्टा 3, 8 2 10, 10 में से 6 घटेगा 4 बट्टा 3। ये कटने वाला तो है नहीं, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार अगर आपको सवाल दिया जाए तो क्या डील नहीं कर पाइएगा, 100% कर पाइएगा। तो चलिए आज मैं क्लास यहीं पे समाप्त करूंगा। आज केवल टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आज मैं केवल स्टार्ट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे इसी ऊर्जा और इसी उमंग के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपका उद्धार कर दिया जाएगा, यानी सभी बच्चों का उद्धार हो जाएगा। सभी का नंबर मिनिमम 400 प्लस आएगा, मिनिमम। मैक्सिमम की बातें तो करो ही नहीं, मैक्सिमम की बातें करेंगे एग्जाम के बाद। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।